ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। टेक्सला मरगला के करीब अवामी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हमारे नुमाइंदे मीर आसम वहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे आपको डिटेल। ये हम हसन अब्दाल से निकले हैं सुबह 11 बजे। ठीक है 11 बजे से निकले हैं, तो ये टेक्सला के करीब जब पहुंचे हैं ना, तो एकदम से अंडरपास आता है कोई पहाड़ों के दरमियान में से। ठीक है, वहाँ से निकलते एकदम जो इस टनल की बात कर रहे हैं, मरगला टनल। अच्छा, मरगला टनल से जब हम निकले हैं तो एकदम गाड़ी ओवर स्पीड थी, वल्ला क्या था। अच्छा, वो एकदम स्लिप हुई है और ब्रेक लगी है, एकदम दूर हर साइड पे मट्टी मट्टी। अच्छा, मट्टी मट्टी हो। हमने ये समझा कि शायद कोई स्पीड ब्रेकर है या कोई भी मामला है, वो मट्टी वगैरह आई है तो धूल उस चीज की है। तो काफी जोर से ब्रेक लगी है। अच्छा, एकदम से ये स्लिप हुई है और इसका इंजन टूट के आगे चला गया। अच्छा, बोगी लाइन से उतर गई है। अच्छा, और हम अभी पीछे देख के आए हैं, अगर आप दिखाएं वो पहाड़ नजर आ रहा है। जी। वो पहाड़ के पास से ये इसका निकला व्हील। अच्छा। और वहां से निकल के तकरीबन आधा किलोमीटर ये स्लिप होता जा रहा है। आगे जाके आप असल में हुआ ये है कि जब मैंने पूछा उससे अपना टीटी से, जब ये अटक के करीब पहुंची है ना, अच्छा, तो उस वक्त इसका जो पावर वैन है उसका जो व्हील है ना वो अनबैलेंस था। अच्छा, इन्होंने वहां से अपना क्या नाम है उसको ओके की रिपोर्ट दी थी कि जी इसमें ये खराबी आ रही है। अच्छा। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये खराब था तो अपना ड्राइवर को या वहीं पे रोक लेना चाहिए था, अस्पताल में रोक लेना चाहिए था, या उसकी स्पीड जो है वो कैसी कैफियत थी जब ये हाँ जी, ये एकदम जैसे फंबल नहीं होती कोई चीज, ठीक है, गड़बड़ाहट का शिकार हो जाती है, और वो उसी तरह का मंजर था। और हमें तो ये लगा कि हम लास्ट डब्बे में थे। अच्छा, हमें तो ये लगा कि हमारा ये था कि यार पता नहीं ये क्या हो गया, लेकिन जब धूल उड़ी है ना तब हमें पता चला कि यार एक बोगी जो है ना उसकी, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, और जब इन्होंने ये इतला दे दी थी अपने हायर कमांड को या एग्जेक्टिव को कि जी इसका जो पावर वैन का जो एक व्हील है वो खराब है, तो इन्हें चाहिए था कि ऑर्डर देते, वहीं पे इसको स्टॉप करते, इसको वहां पे रिमूव करते, ठीक है, ताकि ये परेशानी का बायस न बने। ये अल्लाह का शुक्र है कि रमजान मुबारक का महीना है, उसकी बरकत से जो हमने करम नवाजी फरमा दी है, कोई जानी और माली नुकसान नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, अंदर थोड़ा सा दिखाते हैं आगे जी, इधर से ही। अच्छा जी, ये दिखाते हैं जी, हम नीचे से देख रहे हैं जी। ओहो, ये है जी, ये देखें जी, और बिल्कुल जो लगेज वैन है वो और पावर वैन और इंजन के साथ निकल के आगे चला गया है। कहा जा रहा है कि ये इसका व्हील जो है ना ख़राब था, अटक से ही हमें पता चल गया है कि ये ख़राब था, लेकिन वहाँ पे उसको रिकवर नहीं किया गया। ये देख रहे हैं मुसाफिर यहाँ पर, अभी इनकी परेशानी का कौन मदावा करेगा। पुलिस भी पहुँच गई है यहाँ पे, इंतज़ामिया भी पहुँच आई है, तो देखते हैं कि मज़ीद क्या कुछ। ये देखें बेसर सामानी की हालत में मुसाफरान इधर ही हैं, तो करीब जाके हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से डीरेल हुआ है जी। टीटी साहब भी मौजूद हैं, दीगर भी मौजूद हैं यहाँ पर। ये अच्छा, ये हैं टीटी साहब भी। बाकी किसी से कोशिश करते हैं बात करने की भी, यहाँ कोई ऑफिशियल मिल जाए तो क्या मामला है। ये देखें जी, मुकम्मल तौर पर ट्रेन डीरेल्ड हो चुकी है। हो। अच्छा, ये देखें जी, काफ़ी दूर से ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्हील पटरी से उतरे हुए हैं। तो ये जी पावर वैन है। अच्छा, ये पावर वैन है जी, देखें इसका कहा जा रहा है कि व्हील कुछ ख़राब था, और यहाँ से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लगेज वैन है और इंजन है ये यहाँ से टूट गया है, और ये बोगी मुकम्मल तौर पर डीरेल्ड है। हम आपको थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे कोशिश करके। ये बिल्कुल ये अच्छा है कि कम से कम रोड के नज़दीक है, इतना दूर से नहीं है। और कोशिश करते हैं, आप मुसाफिर थे जी ट्रेन के? आप नहीं, ठीक है, किसी थे नहीं हो? अच्छा, मुसाफिर तो नहीं हो? अच्छा, कोशिश करेंगे कि कोई मुसाफिर मिल जाए तो उससे बात करेंगे। नहीं, ठीक है। अच्छा, पुलिस इंतज़ामिया सब पहुंच गई है, तो अपना काम
जारी रखे हुए है। ये देखें जी, यहाँ से आपको नजर आया होगा, ये गालबन उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, अगर कोई यहाँ पे मुसाफिर हमें मिल जाए तो आप भी इसी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे? तो किस बोगी में थे आप? तीसरे नंबर वाली। तीसरे नंबर वाली में। तो क्या उस वक्त कुछ समझते हैं क्या हुआ था जी? जब बस लेटे हुए थे, अचानक हुआ, बस देखा तो ये हुआ था। अच्छा, ठीक है जी। तो ये कहा जा रहा है कि इसका कोई टायर का पता चल रहा था कि कोई ख़राब था, तो इस बारे में कोई पता नहीं। आपको नहीं पता? इस बारे में कोई इल्म नहीं। कोई जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थी? सब बच के, सब महफूज है, बच के। अच्छा, ठीक हो गया जी। ये यहाँ से मैं आपको ज़रा इसकी एक पिक्चर लेके दिखाता हूँ, यहाँ से दूर से ये पिक्चर आई है। ये ठीक है। नहीं, ये पावर वैन है। इस पावर वैन में वैसे ये बताते चलें कि यहाँ पे इसमें कोई पैसेंजर नहीं होता। ये चूँकि पावर वैन है, उससे आगे एक लगेज वैन होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये लगेज वैन है और इंजन है, ठीक है जी। यहाँ से बाकी ये ओवरऑल तकरीबन कुछ 10 बोगियों के हमरा ये गाड़ी चल रही थी, जिसमें से कंफर्म हम आपको बताते हैं कि टोटल बोगियाँ कितनी थी। जी बिल्कुल, ये एक लगेज वैन है, एक पावर वैन है, एक एसी स्टैंडर्ड है और बाकी 7 बोगियाँ इसकी इकॉनमी क्लास पर मुश्तमिल हैं। ये ML1 पे सफ़र करती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, पेशावर से निकली है सुबह 9 बजे और टेक्सला रेलवे स्टेशन पे इसका स्टॉप बनता है जी 11:30 के लगभग, 11:20 पे इसका स्टॉप बनता है। वहाँ से निकली है तो ये टनल के करीब जो है ना, ये डिरेल हुई है। संजानी का एरिया से कहते हैं, मरगला पहाड़ के नज़दीक है बिल्कुल, और रोड के नज़दीक है, इतना दूर नहीं है। कोई ऑफिशियल मिल जाए तो उससे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से कोई ऑफिशियल हमें मिलता है तो। अच्छा, आपको मज़ीद यहाँ पे तफसीलात देते चलें कि जैसा कि ऑफिशियली तो नहीं, नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, तो ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे हमने यहाँ पे जो गार्ड हैं, जो दीगर अमला है, उसने ये बताया कि पावर वैन में कुछ मसला है, इसकी जो ट्यूब है उसमें वो गैस नहीं थी गालबन। तो बताया तो ऑफिशली अटक रेलवे स्टेशन पे ये, और कहा गया कि रावलपिंडी लेके आएँ तो इसको रावलपिंडी ठीक करेंगे, लेकिन ये रास्ते में ही ये देख लें कि आपके सामने ये सारी चीज़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 7 इसकी टोटल इकॉनमी क्लास है, एक AC स्टैंडर्ड है, एक पावर वैन है और एक लगेज वैन है। ये जिस तरह के हम आपको दिखा रहे हैं।